Hello student, welcome to all of you my YouTube channel Medical Education by Ankit for Nursing, Pharmacy and Paramedical। आज के लेक्चर में देखने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिफरेंस देखने वाले। ठीक है, पहले तो बात करते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी जो ऐसा होता है कि रेसिस्टेंस पावर, ठीक है ना, अपना बॉडी का रेसिस्टेंस पावर जो कि अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? पैथोजन से। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, जितने भी तरह के पैथोजन्स होता है तो अपने बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सिर्फ हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी रेफर्स टू नेचुरली बाय द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट मतलब कि क्या है? जो अपन बाय बर्थ, जो हम मदर से हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी आता है उसको क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बेबी जो है वो मदर के वोम में रहता है तो क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू उसको ब्लड सर्कुलेशन होता है और उसके न्यूट्रिएंट्स हो गया, तो उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन के तहत मदर से बेबी में इम्यूनिटी ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए है कि जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेफर्स टू एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है ना, एडेप्टिव मतलब कि आफ्टर द बर्थ जो हमें मिलता है, ठीक है ना, बर्थ लेने के बाद से हमके जो इन्वायरमेंट के थ्रू भी हमको क्या मिलता है? इम्यूनिटी मिलता है। हमको अगर इम्यूनाइजेशन होता है उससे भी हमारा क्या होता है? इम्यूनिटी डेवलप होता है। वो वही बात है एडेप्टिव, मतलब आफ्टर द बर्थ जो हमें एडॉप्ट करते हैं, जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? जो कि बाय बर्थ हमको मदर से हमारे बॉडी में मिलता है उसको इनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है इसके इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डिफरेंस के। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट इन दी बॉडी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या है कि क्योंकि बाय द बर्थ मिल रहा है, ठीक है, तो हमको मदर्स के बॉडी से हमको मिल रहा है, तो क्या है? ऑलवेज प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखें तो जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू एन एक्सटर्नल फैक्टर। जब भी अपना बॉडी जो है किसी एक्सटर्नल पैथोजेंस के इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है ना, उसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है? अपना भी बॉडी क्या करता है उसके अकॉर्डिंग अपना जो WBC का जो सेल है, T सेल हो गया, B सेल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे पॉइंट है कि एक्सपोजर टू एन एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ जाएंगे? पैथोजेंस। कोई भी पैथोजेंस मींस बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एक्सपोजर्स के अकॉर्डिंग ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट है ऑल्सो नॉन एज ए नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, जो अपने बाय द बर्थ मिलता है, मदर से मिलता है, उसको नेचुरल इम्यूनिटी भी हम बोलते हैं। ठीक है, और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं एडॉप्टिव, मीन्स कि हमने एडॉप्ट किया, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जनरेट्स रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, देखिए नेचुरल चीज कभी भी नेचुरल होता है, ठीक है ना, तो अगर हम जब भी पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो रैपिड एक्शन करने लगेगा। ठीक है, रैपिड एक्शन करने लगेगा, उसको क्या कुछ सिग्नल से जाएगा, इंटरफेरेंस के थ्रू सिग्नल से जाएगा, WBC से क्या जाएगा? न्यूट्रोफिल्स में हो गया, इस्नोफिल्स में हो गया, तरह तरह के उसमें क्या जाएगा? सिग्नल से जाएगा वो, और रैपिडली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह है थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स हो गया इनेट इम्यूनिटी से, जो कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, रिस्पॉन्स इन नॉन टारगेटेड एंड ब्रॉड एक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे नॉन टारगेटेड, देखिए कोई भी पहले मान लीजिए अपने बॉडी में अगर पैथोजेंस एंटर किया, ठीक है, तो अपना WBC का जो अपना इनेट इम्यूनिटी है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? कि पैथोजेंस को किल करना है। ये नहीं कि पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का है, पहले उसको पहले किल करो। ठीक है, उसको मतलब नॉन टारगेटेड है, बैक्टीरिया है तो उससे भी किल करो, वायरस है तो उससे भी किल करो, ये अपना इनेट इम्यूनिटी का प्रायोरिटी हो गया। ठीक है, एंड ब्रॉड एक्टिंग मीन्स की ब्रॉड मतलब कि बैक्टीरिया भी हो गया, वायरस भी हो गया, तो उसको सबको किल करेगा। वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर वही है कि नॉन टारगेटेड एंड ब्रॉड एक्टिंग है। अब इसमें देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी एक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए हमको कोविड-19 का हमको वैक्सीन लगा है, ठीक है, तो वो कोविड-19 के अगेंस्ट में ही काम करेगा, ना कि वो BCG के एक्ट पे काम करेगा। या मान लीजिए हेपेटाइटिस का हमको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगता है, ठीक है ना, तो हेपेटाइटिस का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में किल करेगा।
और ये इनेट इम्यूनिटी जो है वो क्या कर रहा है, नॉन टारगेटेड। बैक्टीरिया हो तो उससे भी मारो, अभी बताया कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी हो गया, पैरासिट, सबको किल करो। यानी ब्रॉड एक्टिंग मींस के इसका जो किल करने का जो कैपेसिटी है वो ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट मीन की स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है कि हमको कोविड-19 को किल करना है, कोविड-19 का जो वायरस है उसको किल करना है, या हेपेटाइटिस का हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो हेपेटाइटिस करना है, वो करना। मान लीजिए कि अगर मीजल्स का लग रहा है, मीजल्स मम्प्स का लगता है, MMR का लगता है वैक्सीन, तो वो स्पेसिफिक उसको टारगेट करेगा, ठीक है। तो वही इसमें ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, जनरेट इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी क्या है, इनेट में क्या होता है, इम्यूनो मीन्स क्या है कि अपना इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी वो मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए वो डेवलप कर रहा है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डज नॉट जनरेट इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी। 7 पॉइंट है, द इनेट इम्यूनिटी में डज नॉट प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन। देखिए जो नेचुरल इम्यूनिटी होता है अपना, वो अपने बॉडी में किसी तरह का रिएक्शन मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन नहीं करता है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है डेवलप एलर्जिक रिएक्शन इमीडिएट और डिलेड। ये एलर्जिक रिएक्शन का टाइप है इमीडिएट एंड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या करता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो रिएक्ट करने लगता है, इसके कारण मान लीजिए कि रेडनेस होने लगा और इचिंग होने लगा, उस टाइप का उसमें सिम्टम देखने वाले हैं। इसमें 2 तरह का होता है, इमीडिएट एंड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। इसका एक पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा उसमें, और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो लेस पोटेंसी होता है, और एक्वायर्ड जो होता है वो हायर पोटेंसी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, डज नॉट डेवलप मेमोरी सेल, और एक्वायर्ड में क्या होता है कि डेवलप मेमोरी सेल। देखिए अपन बॉडी में जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, एक अपना क्या है मेमोरी, क्या है अपना ब्रेन में, ठीक है ना। किसी भी चीज को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अपना ब्रेन है, ठीक है, उसमें सेम वैसे ही इसमें क्या करता है, डेवलप्स मेमोरी सेल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि आफ्टर द बर्थ हम किसी भी इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आते हैं। सपोज डेट कि मान लीजिए बचपन में क्या होता है, चाइल्डहुड में ज्यादातर स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। तो एक बार अगर स्मॉल पॉक्स हुआ तो उसमें क्या होता है, उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुका रहता है, ठीक है ना। वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुका रहता है, और उसके साथ साथ मेमोरी सेल भी डेवलप होते हैं कि आगे चल के फिर कभी चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स का अगर हम एक्सपोजर में आते हैं, जब भी हमारा बॉडी जो स्मॉल पॉक्स का जो पैथोजन जो है वो अपने बॉडी में इंटर करते हैं, तो मेमोरी सेल उसको डेवलप किया रहता है ऑलरेडी, पहले से ही उसमें डेवलप किया रहता है एंटीबॉडी, तो उसको किल कर रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा है, जैसे कि वायरल चीज है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स ही है, तो क्या होता है वो डबल से रिपीट नहीं होता है। इसलिए रिपीट नहीं होता है क्योंकि उसके ऑलरेडी मेमोरी सेल जो है वो डेवलप कर चुका रहता है एंटीबॉडी को। एक बार जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा कोई एनिमी मतलब कोई दुश्मन है, ठीक है ना, तो अगर उससे एक बार हमने फाइट किया, लड़ाई हो गई, ठीक है, तो हमको क्या रहता है, एक आइडियाज रहता है कि उसको कैसे किल करना है, उसके साथ कैसे लड़ना है, ठीक है। अगर अननोन पर्सन के साथ जाते हैं तो क्या रहता है, थोड़ा सा डर रहता है कि भाई कहीं से भी हमको मार सकता है, वो अटैक कर सकता है। तो वही यहाँ पे है कि डेवलप क्या है, प्रीवियस जो एक्सपोजर हुआ था स्मॉल पॉक्स का, फॉर एग्जाम्पल कि स्मॉल पॉक्स का जो प्रीवियस पहले टाइम में जो एक्सपोजर हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में हमको एंटीबॉडी जो अपने बॉडी में प्रोड्यूस हो चुका है, और फिर जब कभी भी हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, जो एंटीबॉडी वो ऑलरेडी बन चुका है तो उसको वो किल करने लगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें मेमोरी सेल का काम करेगा, तब मेमोरी ही सेल उसमें डेवलप करेगा कि वो पहले भी इस इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ चुका है और इसको कैसे किल करना है। इसीलिए यहाँ पे ये मेमोरी सेल लिखा हुआ है, लेकिन जो इनेट इम्यूनिटी में है वो मेमोरी सेल को डेवलप नहीं करता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमको, अगर कोई भी क्वेश्चन है या आज के लेक्चर से रिगार्डिंग तो प्लीज क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।